एक जिस्म की कमियत 0.2 किलोग्राम है। ये जिस्म ख़ती एसएचएम कर रहा है। जब ये जिस्म औसत मकाम से 4 सेंटीमीटर फासले पर होता है तब उस पर अमल करने वाली अंदरूनी बहाली कुव्वत 0.2 न्यूटन होती है। इस जिस्म के लिए मालूम कीजिए। नंबर 1, कुव्वत का मुस्तकिल। नंबर 2, एसएचएम का वक्त दौरान। नंबर 3, ख़ती इसरा उस वक्त जब ज़र्रा औसत मकाम से 1 सेंटीमीटर फासले पर मौजूद हो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो आप देखिए, आपको जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है तो वो आपका पहला प्रॉब्लम है। इंग्लिश में प्रॉब्लम अपने बुक में इस तरह से दिया हुआ है। ए बॉडी ऑफ मास 0.2 किलोग्राम परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम। इट एक्सपीरियंसेस ए रिस्टोरिंग force of 0.2 Newton when its displacement from the mean position is 4 centimeter. Determine number 1 force constant, number 2 period of SHM, and number 3 acceleration of the body when its displacement from the mean position is 1 centimeter. ओके, आप लोग देखिए इस प्रॉब्लम में जो चीज़ें गिवन है पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो है मास ऑफ द बॉडी, मतलब m इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। परफॉर्म्स एसएचएम, इट्स रिस्टोरिंग फोर्स इज 0.2 न्यूटन। ओके, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x, तो x की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ पे गौर कीजिए कि सबसे पहले मास जो है 0.2 किलोग्राम, किलोग्राम इज एसआई यूनिट। ओके, फोर्स 0.2 न्यूटन, न्यूटन इज एसआई यूनिट। एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज सीजीएस यूनिट। तो हम लोगों को ये सेंटीमीटर को एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग या बाय डिवाइडिंग 100 और बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -2। ओके, therefore x will be equal to 4 into 10 to the power -2 मीटर। ये आप कन्वर्शन फैक्टर जो है वो ध्यान में रखो कि सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बनाते हैं तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर बन जाएगा। जाहिर है 4 सेंटीमीटर अपॉन 100 मीन्स 4/100 मीटर, और ये 100 जो है इसको 10 टू द पावर -2 ले सकते हैं ऊपर। ओके, तो लेकिन आप जनरली ये मेथड जो है ध्यान में रखिए कि 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये चीज़ें गिवन है और अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें अलग अलग मालूम करना है। तो पहली चीज़ जो मालूम करना है वो है फोर्स कांस्टेंट। ओके, तो अब आप लोग देखो, पहली जो चीज़ है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट जो है वो हम लोगों ने मतलब मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एसएचएम की कंडीशन यूज़ करेंगे। एसएचएम की कंडीशन है F प्रोपोर्शनल टू x। ओके, और अब ये साइन हटा लेते हैं तो ये आएगा F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। एक्चुअली हमने -k इंटू एक्स लिया था, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए थी, और हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स में वो डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये हो गया F इज इक्वल टू के एक्स, के इज फोर्स कांस्टेंट। अब आप k को यहाँ रखकर x को शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू F अपॉन एक्स, और इस तरीके से ये आएगा k इज इक्वल टू F की वैल्यू है 0.2 और x की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा k इज इक्वल टू, ऊपर वाला नंबर है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 को अगर ऊपर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +2 डिवाइडेड बाय 4। और इस तरीके से अगर आपने इसको सॉल्व किए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा k इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻² यानी 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 200, मतलब 200.2। यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20.0 मतलब 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 4, और इस तरीके से k की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट जो है
उसका फॉर्मूला एफ अपॉन एक्स था, तो उस पर से हम उसकी एसआई यूनिट जो बनाएंगे वह है न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा पहला आंसर जो है वो आ गया। ओके, दूसरी चीज़ जो हमको इसमें मालूम करना है वो है टाइम पीरियड। ओके, अब आप लोग देखो, इसमें टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। और अब SHM में हम लोगों ने ओमेगा जो लिया था वो लिया था अंडर रूट के बाय एम की जगह पर। तो इस तरह से हम ओमेगा की जगह पर अंडर रूट में के बाय एम जो है वो ले सकते हैं। अब इसमें हम सारी वैल्यूज जो है पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 3.142 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के की वैल्यू जो है फोर्स कांस्टेंट, वो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले मालूम किए थे, उसकी वैल्यू हमको मिली थी 5 डिवाइडेड बाय एम। मास ऑफ द बॉडी जो हमको दी गई है वो है 0.2। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 6.284, ये ऊपर वालों को अगर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइडेड बाय, आप लोग देखो यहाँ डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा के आप 1 0 बढ़ा सकते हो, और अगर ये पॉइंट से पॉइंट कट किए तो ये हो जाएगा 50/2 मतलब 25, और अंडर रूट 25 मीन्स 5। तो इस तरीके से अब आप अगर इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1.6.284 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 का इसमें भाग जो जाएगा वो 1 का जाएगा, तो 5 1 सा 5, और ओके, इसके बाद आएगा 5 2 सा 10, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर 3 बाकी बचेंगे, तो 5 6 ज़ा 30। ओके, तो इतना काफ़ी है। कैपिटल T इज इक्वल टू 1.256 और यूनिट होगी सेकंड। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, मतलब टाइम पीरियड जो है SHM का वो इतना होगा। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों को मालूम करना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। आप लोग देखिए, एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, वैसे मेन फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, लेकिन फिर से बात वही है कि यहाँ पर माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है, और अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर ना करें, उसको अगर हमने नज़रअंदाज कर दिए तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो। ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 पाई अपॉन कैपिटल T, या फिर आप इसको के बाय एम ले सकते हैं, ज़्यादा आसान होगा। ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आप ले सकते हो के बाय एम इंटू एक्स, और आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि सारी वैल्यूज हमको गिवन है। के की वैल्यू हम लोगों ने जो फाइंड किए थे वो था 5 न्यूटन पर मीटर। मास जो है वो हमको दिया हुआ है 0.2 किलोग्राम इंटू, अब यहाँ पे x का मतलब रहेगा डिस्प्लेसमेंट, वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में दिया हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं जो शुरू में दिया हुआ था। ओके, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है वो है व्हेन इट इज फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। तो x का मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। जाहिर है ये जो सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर बनाते हैं तो ये 10⁻⁻² हो जाएगा। और इस तरीके से अब ये 0 का आप एडजस्टमेंट करें, यहाँ पे 0 लगा देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 50/2 इज 25 इंटू 10⁻⁻², और 10⁻⁻² से अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए इज इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये उस पार्टिकल का या उस बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन होगा एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इस तरीके से ये हमारे 3 अलग अलग जो पॉइंट्स यहाँ पर हमको इसमें दिए गए हैं, वो कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोग देखिए, इस प्रॉब्लम को अगर आप बोर्ड की बुक के हिसाब से अगर करते हैं तो बोर्ड की बुक में यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग वाली जो पहली वैल्यू दी गई थी 4 सेंटीमीटर, वो यूज़ किया है, और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 1, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगर प्रॉब्लम के अंदर इस प्रॉब्लम के अंदर हमसे इस बुक में जो पूछा हुआ है वो है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज
1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के लिए अगर हमको एक्सेलरेशन मालूम करना है तो हम 4 के लिए क्यों मालूम करेंगे? तो आपकी बोर्ड की बुक में जो है उसमें 4 सेंटीमीटर के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके दी गई है, जबकि एक्चुअली जो पूछा गया था वो 1 सेंटीमीटर के लिए पूछा गया था। ओके, एक ज़र्रा ख़ती एसएचएम कर रहा है जिसका वक्त दौरान 4 सेकंड है और जिसका अहता 4 सेंटीमीटर है। इस जिस्म के लिए वो वक्त मालूम कीजिए जिसमें ये मुस्बित इंतहाई मकाम से 1 सेंटीमीटर का फासला तय करेगा। ओके, अब देखिए हमारा सेकंड न्यूमेरिकल जो इस बुक में दिया हुआ है वो है ए पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। आप लोग देखिए इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम क्या चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। पार्टिकल परफॉर्म लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड। तो पहली चीज़ जो गिवन है वो है टाइम पीरियड, कैपिटल T इज इक्वल टू 4 सेकंड, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। अब एम्पलीट्यूड मीन्स A इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लेंगे, ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब आप लोग देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन दी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड, और अगर वो पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होता है तो जो फेज एंगल है फाई इट विल बी 90 डिग्री। ओके, तो फाई जो है इट इज़ 90 डिग्री और π/2 रेडियंस। तो ये एक मेन पॉइंट है यहाँ पर। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम, मतलब उस तरफ से 1 सेंटीमीटर। तो अब आप एक चीज़ देखिए, पहले इस चीज़ को समझ लो कि एक्चुअली गिवन क्या है हमको। मान लो कि ये हमारा मेन पोजीशन है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, तो पार्टिकल यहाँ से जब स्टार्ट होकर आएगा तो यहाँ से आपको इतना डिस्टेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन आपको शुरू में ही ये बोला गया था कि एम्पलीट्यूड जो है इट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए लॉजिकली बिल्कुल कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा x, क्योंकि x जो है इट इज़ द डिस्टेंस विच इज़ मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। इसका मतलब ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू ओवरऑल 4 सेंटीमीटर माइनस ये वाला डिस्टेंस जो उसने वहाँ से ट्रेवल किया, मतलब 1। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करें तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो थोड़ा सा हम ये इस तरह से जो कि चीज़ें गिवन है उनको देखकर पहले ये चीज़ें बना लेंगे, यानी क्या चीज़ें गिवन है उनको हमको पहले बराबर कंसीडर करके समझना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आपको बोला गया है कि फाइंड द टाइम, तो हमारा जो टारगेट है यहाँ पर वो टाइम मालूम करना है। द टाइम इन विच द पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन बाय 1 सेंटीमीटर। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करें अगर, तो ये x की जगह पर आ जाएगा 3, ओके, इज इक्वल टू या 3 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू साइन ओमेगा t प्लस फाइव की वैल्यू है π/2। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देखिए ये 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 का फैक्टर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। आप ये 4 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस π/2। अब यहाँ अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज़ करें, आप लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है कि साइन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बल्कि 10th वगैरह में, साइन थीटा प्लस π/2 अगर हो तो ये कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा प्लस π/2 जो है वो साइन थीटा हो जाता है, यानी साइन को कॉस या कॉस को साइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग π/2 बाय एडिंग 90। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/4 इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस π/2 मीन्स
कॉस ओमेगा टी, और इस तरीके से अगर आपने कॉस को इधर शिफ्ट कर दिया तो उधर अकेला बचेगा ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/4। ओके, अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये जो ओमेगा है हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/4। ओके, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू। आपको टाइम पीरियड की जो वैल्यू इसमें दी गई है वो है 4 सेकंड, इसलिए हम यहाँ पे 4 ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई टी हमारा टारगेट है, इनटू कॉस इनवर्स 3/4 जो है अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो जाहिर है ये हो जाएगा 0.7500। ओके, और अब और इसको आगे बढ़ाते हैं। हर स्टेप को आप बराबर एक एक स्टेप को नोट करते जाओ। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा π/2 इंटू टी इज इक्वल टू, इस साइड में कॉस इनवर्स 0.7500। तो आप लोग देखिए हमारा ये जो लॉग टेबल है इसमें ये वैल्यू गिवन है यहाँ पे 7501। तो जब आप नेचुरल कोसाइन के टेबल के अंदर इसको देखेंगे तो 7501 की वैल्यू आप 7500 हमको देखना है, लेकिन इसमें 7501 है तो ये एग्जैक्टली इक्वल ही है उसको। तो 41 डिग्री और कॉलम है 24 मिनट। तो इस तरीके से हमारा ये जो आंसर इसका आ गया वो है 41 डिग्री 24 मिनट। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये जो π/2 है उसको शिफ्ट करें उधर, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 41 डिग्री 24 मिनट डिवाइडेड बाय पाई, और ये 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा। ओके, इस तरह से t इज इक्वल टू 41। अब ये 24 जो है आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब आप लोग देखो 24 मिनट जो है इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम डिवाइडेड बाय 60 करके जो है समझ सकते हैं कि ये पॉइंट में इसकी वैल्यू क्या आएगी। मतलब अगर आपने इसको 24 डिवाइडेड बाय 60 किया तो ये डिग्री बन जाएगा। ओके, और ये आंसर जो है इसका नियर अबाउट कितना आ जाएगा 0. नियर अबाउट ये आना चाहिए, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा अगर ये 0 हटा लेते हैं तो, और ये हो जाएगा 4, 6 4 ज़ा 24, इसका मतलब 0.4 डिग्री, तो ये आ जाएगा 41.4 डिग्री। ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये पाई का मतलब होगा 180 डिग्री। तो t इज इक्वल टू, अब अगर इन नंबरों को हमने सॉल्व किया तो ये कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा 41.4 डिग्री अपॉन 2 से ये कैंसिल हो जाता 90 डिग्री, t इज इक्वल टू। अब आपको सिंपली ये दो नंबरों को जो है एक दूसरे से डिवाइड करना है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.46 सेकंड आएगा। ओके, मतलब 0.46 सेकंड टाइम के अंदर वो जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन से 1 सेंटीमीटर आता है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, एक ज़र्रा ख़ती SHM कर रहा है जिसका वक्त दौरान 6 सेकंड है। जब t बराबर 0 होता है उस वक्त ये ज़र्रा मुस्बित इंतहाई मकाम पर मौजूद होता है। वहाँ से 3 सेंटीमीटर का फासला तय करने के लिए इस ज़र्रे को 7 सेकंड का वक्त दरकार होता है औसत मकाम पर पहुँचने से पहले। इस SHM के लिए हैता मालूम कीजिए। आइए अब हमारा तीसरा प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM with a period of 6 seconds is at the positive extreme position at t equal to 0. The particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position at time t equal to 7 seconds. Before reaching the mean position, find the एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। ओके, देखिए इस प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो 6 सेकंड, मतलब कैपिटल T इज इक्वल टू
6 सेकंड, इट इज़ प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम पोजीशन एट टाइम इक्वल टू 0। मतलब टाइम बराबर 0 पर वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है। इसका मतलब ये हुआ कि फाई की वैल्यू 90 लेना पड़ेगा। ओके, टाइम बराबर 0 का मतलब स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग ऑफ SHM में पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसलिए फेज एंगल जो है उसकी वैल्यू 90 या π/2 लेना पड़ेगा। द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन। मतलब वहाँ से अब देखो इसको ये इस तरह से फिर से आप समझ लो, ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, और पार्टिकल यहाँ पर है एट टाइम बराबर 0 पर। और आपको ये बोला गया है कि आफ्टर t इक्वल टू 7 सेकंड्स द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से 3 सेंटीमीटर, तो मान लो पार्टिकल यहाँ पर आया, तो ये वाला डिस्टेंस आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जाहिर है इसके अंदर ये वाला जो डिस्टेंस है इट विल बी x। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि x इज इक्वल टू आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड माइनस 3 सेंटीमीटर। ओके, इतना डिस्प्लेसमेंट आपको मीन पोजीशन से दिया हुआ है, और ये इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको जो टाइम लगा है एट टाइम 7 सेकंड। इसके अंदर जो चीज़ हमको फाइंड करना है वो है फाइंड द एम्पलीट्यूड। मतलब हमारा जो टारगेट है वो एम्पलीट्यूड मालूम करना है। तो आप लोग देखो इस तरह के प्रॉब्लम में फिर से हम डिस्प्लेसमेंट से ही स्टार्ट करेंगे। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब इसमें हम जो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो रख देते हैं। पहले x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है a-3, तो a-3 इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू है π/2। जाहिर है साइन ओमेगा t प्लस π/2, तो प्लस π/2 की वजह से साइन जो है वो कॉस बन जाएगा। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं a-3 इज इक्वल टू a इंटू कॉस ओमेगा t। ओके, अब इसमें हम सबसे पहले a को शिफ्ट करेंगे इधर। ओके, तो आप लोग देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये a अपॉन में आ जाएगा, तो ये आएगा a-3 डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू जो है वो ला सकते हैं। हम ओमेगा को टाइम पीरियड में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, वो आ जाएगा 2π अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू a-3 अपॉन a। अब जो वैल्यूज इधर गिवन है वो रख देते हैं इसके अंदर। ये आएगा कॉस 2π अपॉन कैपिटल T। टाइम पीरियड की जो वैल्यू हमको गिवन है इस प्रॉब्लम के अंदर वो है 6 मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो है वो 7 सेकंड्स हमको दिया गया था, इज इक्वल टू a-3 अपॉन a। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये 2 से कैंसल, ये आ जाएगा 7π अपॉन 3 इज इक्वल टू a-3 बाय a। आप लोग देखिए इस चीज़ को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 7π अपॉन 3 जो है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 6π प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a-3 अपॉन a। आप लोग देखो 7π जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6π प्लस 1π। अब ये जो 3 है इसको दोनों में डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। तो अगर हमने 3 को दोनों नंबरों में डिवाइड कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस ये हो जाएगा 6π अपॉन 3 प्लस इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू a-3 बाय a। इसको और सॉल्व करें तो ये आएगा कॉस 6π अपॉन 3 मीन्स 2π प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू a-3 अपॉन a। ओके, लेकिन अब आप एक चीज़ देखो कि प्लस में अगर 2π है, ये वाला फैक्टर 2π,
अगर ये साइन में हो 2 पाई प्लस में या कॉस में अगर 2 पाई है तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉस 2 पाई प्लस पाई/3 जो है ये हो जाएगा कॉस पाई/3, क्योंकि प्लस में 2 पाई जो है 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री या 0 रेडियन, और 0 प्लस कर रहे हो तो कोई उसका मीनिंग नहीं है, इसका मतलब उससे वैल्यू में चेंज नहीं होगा तो वो गायब हो जाएगा। तो इस तरह से 2 पाई प्लस पाई/3 का मतलब होगा पाई/3 इज इक्वल टू a-3/a। और अब आप कॉस को उधर शिफ्ट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा, या फिर आप इसके अंदर अभी पाई की वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा 180 डिग्री/3 इज इक्वल टू a-3/a। और 180 डिग्री/3 मीन्स इसको कट करें तो ये आ जाएगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू a-3/a। cos 60 1/2 होता है, इसका मतलब ये आएगा 1/2 a-3/a। ओके, इतनी स्टेप्स बराबर आप लिख लो। अब देखो इसको क्रॉस करते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, ये आ जाएगा a इंटू 1 यानी a, और ये 2 को उधर शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा 2a-6, 2 3 6। ओके, और इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो 6 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 2a-a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा, मतलब उस SHM का जो एम्पलीट्यूड है वो 6 सेंटीमीटर आएगा। ओके, ख़ती SHM करने वाले एक ज़र्रे के लिए औसत मकाम से 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के फासलों पर ख़ती रफ्तारों की कीमतें 8 सेंटीमीटर पर सेकंड और 6 सेंटीमीटर पर सेकंड बिल तरतीब हासिल होती हैं। इस हरकत के लिए वक्त दौरान और हैता मालूम कीजिए। ओके, अब हमारा जो चौथा प्रॉब्लम है वो है द स्पीड्स ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHMs आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ओके, तो आप लोग देखिए इस प्रॉब्लम में सबसे पहली जो चीज़ आपको गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन आपको वेलोसिटीज की 2 वैल्यूज दी हुई है, ओके, और डिस्प्लेसमेंट्स की भी 2 वैल्यूज हैं। तो पहली वेलोसिटी को हम v1 ले लेते हैं, v1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकंड और v2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बोला गया है कि रिस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8। मतलब ये जो v1 है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की जो स्पीड है, ये इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके, ये वेलोसिटी के लिए, और ये वेलोसिटी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको मालूम करना है फाइंड द पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, मतलब आपका टारगेट यहाँ पर टाइम पीरियड मालूम करना है और एम्पलीट्यूड मालूम करना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी दी हुई है तो हम वेलोसिटी का जो जनरल फार्मूला था वो यूज़ कर सकते हैं। SHM के अंदर आपको पता है कि v का फार्मूला है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। ओके, तो अब आप इसको 2 अलग अलग कंडीशंस में ले सकते हैं। तो फॉर इनिशियल कंडीशन v1 तो उधर x1, फॉर सेकंड कंडीशन v2 तो उधर x2। तो पहली कंडीशन अगर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू ओमेगा, प्लस माइनस नहीं भी लिखे तो चलेगा, a² माइनस x1²। मान लो कि ये इक्वेशन 1 है। ओके, और ऐसी हम सेकंड कंडीशन लेंगे तो v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x2²। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें हम अगर हमको एम्पलीट्यूड अगर पहले मालूम करना हो तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ताकि फिर ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाए। ओके, तो हम वैसे ही कुछ करेंगे।
पहले दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, यानी इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, v1 बाय v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यूज हैं वो हम पुट कर सकते हैं, जो हमको गिवन वैल्यूज हैं। तो सारी चीज़ें बराबर आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाओ। अब इसमें सबसे पहले ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, v1 और v2 की वैल्यूज। v1 की वैल्यू है 8 और v2 की वैल्यू है 6। यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। आप इन दोनों को एक ही अंडर रूट में ले सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी स्क्वायर रूट में, तो दोनों को एक कॉमन अंडर रूट में ले सकते हैं। तो कॉमन अंडर रूट में ले लिया, और यहाँ पर ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 और 3, और फिर इसको आप दोनों साइड का स्क्वायर कर डालो। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9 इज इक्वल टू, ये अंडर रूट गायब हो गया। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर मीन्स 64। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यह आ जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर माइनस 36। दोनों तरफ के जो ब्रैकेट्स हमको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 16 इंटू 64 इन दो लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अभी इनको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 16 इंटू 64 इज इक्वल टू, इस साइड का अगर ब्रैकेट खोलते हैं ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 36। ओके, तो अब हम इसको और आगे बढ़ाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा, अब ये 9 ए स्क्वायर को आप इस साइड में लेकर आ जाओ, ये इधर आकर माइनस होगा, और ये निगेटिव माइनस वाली जो नंबर है इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला नंबर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 16 इंटू 64 माइनस 9 इंटू 36। ओके, चलो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं। 16 माइनस 9 जाहिर ये हो जाएगा 7 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम ये दो नंबरों को यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज जो है वो क्या आती है। ओके, तो अब आप देखिए इन दो नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 1024 माइनस इन दो को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 324, और इस तरह से ये आएगा 7 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इनको माइनस करते हैं तो ये 24 माइनस 24 इज 0 0, और 10 माइनस 3 इज 7। ओके, यानी 700, और इस तरह से आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 700 अपॉन 7, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और ए इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 मीन्स प्लस माइनस 10, तो इस तरह से प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब उस वो जो पार्टिकल है तो उसका एम्पलीट्यूड जो है एसएचएम का वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, अब हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से कोई एक इक्वेशन को हम यूज करेंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 अगर देखता हूँ, इक्वेशन 1 है हमारी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू थी। तो हम इसमें अब एक काम कर सकते हैं कि वैल्यूज पुट करेंगे। v1 की वैल्यू है 8, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इन ब्रैकेट ए की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है वो था 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू थी 6, तो 6 का स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इज इक्वल टू ओमेगा इन ब्रैकेट 10 का स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 6 का स्क्वायर इज 36। ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 100 माइनस 36 इज 64, और अब 64 को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये अपॉन में आ जाएगा। इसका मतलब ये आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1, और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड।
अब हमने यहाँ पे एंगुलर स्पीड जो है वो मालूम कर लिए, लेकिन हमारा टारगेट टाइम पीरियड मालूम करना है। तो हम इसको टाइम पीरियड में कन्वर्ट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू थी, ओमेगा का जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का वो है 2π/t। तो ये आ जाएगा ओमेगा की जगह पर आप 2π/t ले सकते हो, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब t को शिफ्ट कर दिए तो ये आएगा t इज इक्वल टू 2π सेकंड। अगर आपने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दिए तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 3.142, और ज़ाहिर है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.284 सेकंड। तो ये उस पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो इतना होगा। ठीक है। ख़ती SHM करने वाले एक ज़र्रे की आज़म ख़ती रफ्तार 6.28 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अगर इस ज़र्रे के लिए एक राह की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्त दौरान मालूम कीजिए। ओके, अब हमारा अगला जो प्रॉब्लम है वो है 5वां प्रॉब्लम। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 6.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पीरियड। ओके, आप देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन में v max इज इक्वल टू, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको गिवन है और उसकी वैल्यू है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखिए लेंथ ऑफ इट्स पाथ, इसका मतलब हम क्या लेंगे, हमने वैसे डिटेल में ये पढ़ा हुआ है। मान लो कि ये ए से लेकर बी तक एक लाइन है, ये उसका मीन पोजीशन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे वन पाथ। ओके, वन पाथ का मतलब रहेगा एक रास्ता, और ये जो एक रास्ता जो है तो जाहिर है ये पार्टिकल ए के इधर नहीं जाएगा, बी के उधर नहीं जाएगा, मतलब उसको ए से बी तक जाना है, बी से ए तक जाना है। तो ये उसका टोटल पाथ हुआ, टोटल रास्ता उसका इतना ही है। और जाहिर है ये फिगर पर से अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एम्पलीट्यूड है, मतलब वन पाथ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2a। तो यहाँ पर आपको 2 टाइम्स a, मतलब लेंथ ऑफ पाथ जो दी हुई है वो 2a है, और 2a की जो वैल्यू इसमें दी गई है प्रॉब्लम के अंदर वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, जाहिर है इस पर से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2 उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये अपार में जाएगा, मतलब 8/2 इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इतना देने के बाद आपका टारगेट इसके अंदर है कैलकुलेट द टाइम पीरियड। ओके, इसका पीरियड जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको वी मैक्स दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हम मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो आ जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। ओके, ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए पूरे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू ए के बराबर। अब इसमें जो जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं वो कर दें। तो देखिए पहले, सबसे पहले तो यहाँ पर वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 6.28 इज इक्वल टू, आप ओमेगा को टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है अपने को। तो 2π/T इंटू एम्पलीट्यूड, और उसकी वैल्यू है 4। ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा और एक चीज़ पे गौर करो कि ये 2π की वैल्यू अगर आप 3.14 लेंगे तो 3.14 इंटू 2 इज 6.28। तो इस तरह से 6.28 से ये 6.28 कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपने t को इधर शिफ्ट कर दिया तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 4 सेकंड। मतलब इस तरह से हमारा जो टाइम पीरियड की वैल्यू जो इसके अंदर मिलेगी वो होगी 4 सेकंड। ओके, ख़ती SHM करने वाले एक ज़र्रे की आज़म ख़ती रफ्तार 0.08 मीटर पर सेकंड है और उसका आज़म ख़ती इसरा 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस ज़र्रे के लिए वक्त दौरान और हैता मालूम कीजिए। ओके, अब हमारा छठा न्यूमेरिकल हम शुरू करेंगे। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज 0.08 मीटर पर सेकंड
इफ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। चलो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें गिवन है, आप देखिए मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए पार्टिकल। तो जाहिर है वी मैक्स मैक्सिमम स्पीड वो आपको दी हुई है 0.08 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड मतलब ऐसा यूनिट आपको दिया हुआ है। इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अब इसके साथ में मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मतलब ए मैक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और हमारा टारगेट है कैलकुलेट द पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, मतलब टाइम पीरियड हमको मालूम करना है और एम्पलीट्यूड मालूम करना है। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हमको यहाँ पर वी मैक्स और ए मैक्स दिए हुए हैं, तो हम इन दोनों के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, मान लो ये इक्वेशन 1 है। और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वी मैक्स, उसका फॉर्मूला है ओमेगा इंटू ए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए मैक्स अपॉन वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा इंटू ए। ओके, और अब इसमें अगर आप देखो कि कुछ चीज़ें आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले राइट साइड में आप देखो कि राइट साइड में यहाँ पर ये ए से ए कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा का स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब आपको ओमेगा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ए मैक्स अपॉन वी मैक्स। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा, ए मैक्स की जो वैल्यू हमको दी गई है वो है 0.32 डिवाइडेड बाय वी मैक्स, और उसकी जो वैल्यू हमको दी हुई है वो है 0.08। ठीक है, अब आप इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ दो डिजिट्स हैं, ऊपर भी 2 है तो 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 32/8। जाहिर है इसको अगर आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड, बराबर 4 8 32। अब ये जो ओमेगा की वैल्यू आ गई, इस पर से आप इजीली टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू 4। अगर आपने टी को उधर शिफ्ट किए, 4 को इधर ला लिए, तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 4 मीन्स टी इज इक्वल टू π/2 सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया है इन टर्म्स ऑफ पाई। आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 3.142 अगर ले लिया जाए अपॉन में 2, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1.25 10, 2 7 14, 2 1 2, तो 1.571 सेकंड। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। अब हमको एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट करना है, तो हम उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ओमेगा की, इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप बराबर नोट कर लो पहले। और अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को अगर आप यूज करें, इक्वेशन 1 अगर लेते हैं तो ये था ए मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो जो गिवन है वो। ए मैक्स की वैल्यू है 0.32 इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू ए। जाहिर है ये आ जाएगा 0.32 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू ए, और 16 को इधर शिफ्ट करें अगर तो अपॉन में आ जाएगा, तो 0.32 अपॉन 16, मतलब ए इज इक्वल टू, अगर इसको कट करते हैं तो 16 0 पॉइंट फिर 0 और ये आ जाएगा 16 2 32, तो 0.02 मीटर। तो इतना जो है उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हैयती ज़ाविये की कीमत 1110 डिग्री हो तो एहतिजाज की हालत मालूम कीजिए। ओके, अब हमारा 7वां जो न्यूमेरिकल है वो है डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन
इफ द फेज एंगल इज 1110 डिग्री। ओके, हमको यहाँ पर स्टेट ऑफ ऑसिलेशन देखना है और आपको एंगल दिया हुआ है फेज एंगल, उसकी वैल्यू जो है वो 1110 मतलब फाइ, या फिर आप उसको थीटा भी ले सकते हो। उसकी वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 1110 डिग्री फेज एंगल या इनिशियल फेज। ओके, देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आसान मेथड ये होगा कि हम इसको 2 पाई से मतलब 360 डिग्री से इसको डिवाइड करेंगे, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको, ताकि हम इसको पहले कन्वर्ट कर सकें 2 पाई या 3 पाई के अंदर। तो आप लोग देखो 1110 और इसको अगर 2 पाई से मतलब 360 से अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहले तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे 36 है और ये 111 है, जाहिर है इसने 3 टाइम्स जा सकता है, तो हम यहाँ इसको 3 का भाग दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 3 9 प्लस 1 10। यहाँ पर 3 जो है वो बाकी बचा है। ओके, तो अब आप देखो कि 360 से अगर मैंने 1110 को डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स हुआ, और साथ में यहाँ पे ये 3 जो है ये रिमाइंडर है। अगर ये हम 0 को कट नहीं करते हैं तो ये इमेजिन ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल आपको दिया हुआ है ये 3 टाइम्स 360 है, मतलब 3 टाइम्स 360 डिग्री, और साथ में प्लस में रिमाइंडर जो है वो 30 है, तो 30 डिग्री इसमें ऐड किया हुआ है। ओके, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लो, उसमें 30 ऐड करके देखेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से फेज एंगल हमको इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पर से हम जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को यूज़ किया तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन, सपोज करो ये थीटा पूरा कंप्लीट, पूरा एंगल फाई या थीटा ले सकते हैं आप लोग। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इंटू साइन, और ये 2 पाई इंटू 3 तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ सिर्फ 30 डिग्री बाकी बचा। ओके, तो साइन 30 आ गया। तो इस तरह से a इंटू साइन 30, और अब साइन 30 जो है वो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा उसकी वैल्यू वो है 1/2। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इंटू 1/2 मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो एम्पलीट्यूड का हाफ हमको मिली, और साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला फैक्टर भी है 3। अगर 360 को अगर हम बात करें 2 पाई की, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 ऑसिलेशन मल्टीप्लाइड बाय 3 है, मतलब 3rd ऑसिलेशन। तो स्टेट ऑफ मोशन अगर हम बात करें, स्टेट ऑफ द पार्टिकल की अगर हम बात करें तो वो ये है कि उस पार्टिकल ने 3 ऑसिलेशन पूरे कर लिए। द पार्टिकल कंप्लीट्स 3 ऑसिलेशंस, और ये कंप्लीट करने के बाद उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, इट इज प्रेजेंट एट द पॉइंट a/2 एट ए डिस्टेंस हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी a/2 डिस्टेंस के ऊपर वो है। अब यहाँ से डेफिनेटली वो किधर जाएगा, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको ये वैल्यू पॉजिटिव मिली है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है उसने 3 ऑसिलेशन पूरे कर लिए हैं, और वो a/2 डिस्प्लेसमेंट पर है, डिस्टेंस पर है, और वहाँ से इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, ख़ती SHM करने वाला एक ज़र्रा अपने तीसरे एहतजाज के दौरान औसत मकाम से -√3/2 a फासले पर मौजूद है। इस ज़र्रे के लिए हय्यती ज़ाविया यानी फ़ेज़ एंगल मालूम कीजिए। ओके, अब हमारा 8वां न्यूमेरिकल हम शुरू करते हैं।
8वां न्यूमेरिकल है, while completing its third oscillation during linear SHM, a particle is at minus under root 3 by 2a heading to the mean position. Determine the phase angle. ओके, आप लोग देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर जो चीज़ें पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको दी हुई है उसका डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 बाय 2a। ओके, और आपको ये बोला गया है कि व्हाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन, मतलब पार्टिकल तीसरे ऑसिलेशन में है। इसका मतलब ये होगा कि उसने 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को थोड़ी देर के लिए कैपिटल N अगर डिनोट करें तो इट विल बी 2, क्योंकि 2 ऑसिलेशंस पूरे हो गए हैं और तीसरा जो है वो शुरू होने जा रहा है। ऐसी इसमें हमको फेज एंगल जो है वो मालूम करना है। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग फेज जो है, इनिशियल फेज जो है वो निकाल सकते हैं। तो उसको निकाल कर हम इस पर से आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a साइन थीटा 1। वो जो ओमेगा टी प्लस फाइव हम लेते हैं तो उसको हम थीटा 1 ले लेंगे यहाँ पे इनिशियल फेज के तौर पर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 टाइम्स a इज इक्वल टू a साइन थीटा 1। ये a से a कट जाएगा, इसका मतलब आपको मिलेगा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2। और अगर साइन को शिफ्ट कर दें उधर तो थीटा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस 3 बाय 2। ओके, अब आप देखो यहाँ पर ये जो साइन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, नेगेटिव एंगल इसका मिला। तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल रहेगा उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू ये आना चाहिए 2 पाई माइनस 2 पाई मतलब 360 डिग्री माइनस रूट 3 बाई 2 वाला जो एंगल है। अब जाहिर है रूट 3 बाई 2 ये जो है ये 60 डिग्री के लिए होता है। ओके, साइन 60 जो है वो रूट 3 बाई 2 होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये 2 पाई माइनस 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3। ओके, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, अगर हम इसको वैल्यूज़ में अगर डिग्रीज में देखेंगे तो ये 360 माइनस 60 मतलब 300 डिग्री की बात हो रही है। ओके, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले एक चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। आप देखिए अगर इस तरह से एक लाइन के ऊपर अगर हम इमेजिन करें, मान लो ये मेन पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव साइड में अगर जाता है तो उसका जो फेज एंगल होगा वो हम 0 डिग्री ले सकते हैं, यहाँ पे वो 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर वो निगेटिव डायरेक्शन में अगर जाता है तो ये जो फेज एंगल है इट विल बी 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री मीन्स पाई, हम उसको पाई भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लो पार्टिकल इस जगह पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है, अब जाहिर है उसके आगे तो जाएगा नहीं, इधर ही जाएगा। तो यहाँ से जब वो इधर आना शुरू होगा तो यहाँ पर हम थीटा की जो वैल्यू है वो ले सकते हैं 2 पाई, सॉरी इस जगह पर हम वैल्यू ले सकते हैं प्लस पाई बाई 2। ओके, और जब पार्टिकल यहाँ होगा और यहाँ से जब इधर जाएगा तो हम थीटा की वैल्यू जो है वो ले सकते हैं 3 पाई बाई 2। ओके, तो ये इस तरह की ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ को आप ध्यान में रखो कि पार्टिकल जो है अगर मीन पोजीशन से पॉजिटिव जा रहा है तो फेज एंगल 0 और अगर नेगेटिव जा रहा है तो फेज एंगल पाई। अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है और वो निगेटिव साइड में जा रहा है तो जो फेज एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री या पाई बाई 2। और अगर वो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 3 पाई बाई 2। यहाँ पर आप एक और चीज़ याद रखो कि ये जो वैल्यूज़ मैंने आपके सामने अभी लिखा हूँ तो ये वैल्यूज़ फर्स्ट ऑसिलेशन के लिए है। अगर हमको ये वैल्यू सेकंड ऑसिलेशन के लिए लेना है तो इसके अंदर 2 पाई ऐड कर देंगे सभी में। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि पार्टिकल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन इन द सेकंड ऑसिलेशन, अगर सेकंड ऑसिलेशन बोलेंगे तो ये 0 के अंदर प्लस 2 पाई करना पड़ेगा, ये पाई के अंदर 2 पाई ऐड कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पाई बाई 2 के अंदर 2 पाई ऐड कर देंगे अगर सेकंड ऑसिलेशन है तो। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखो। अब हम यहाँ पर इस जगह पर हम वापस आते हैं। आप देखिए इसमें आपको
फेज एंगल मालूम करना था और आपको इनिशियल फेज इतना मिला है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ऑसिलेशंस कितने कंप्लीट हो गए। ओके, आपको बोला गया था प्रॉब्लम की जो वर्ड्स रिंग है, आप एक बार फिर उस पर देखो, व्हाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन। ओके, आप गौर करो, कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन का मतलब ये है कि थर्ड ऑसिलेशन इज नॉट कंप्लीटेड येट। ओके, मतलब तीसरा ऑसिलेशन जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो पूरा जो ऑसिलेशन हुआ है वो दो मतलब सेकंड नंबर वाला हुआ है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स, मतलब दो ऑसिलेशंस पूरे हो गए हैं इनटू 2 पाई, और जाहिर है ये जो वैल्यू है तो इसके साथ में हमको मिलाना पड़ेगा ये वाला नंबर, तो प्लस में आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ओके, तो ये हमारा इनिशियल फेज है। अगर ये आप फॉर्मूले के तौर पे लिखना चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो एक जनरल तरीके से बना सकते हैं हम उसको, वो आ जाएगा n मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, क्योंकि 2 पाई वाला फैक्टर हमको उसमें लेना पड़ेगा हर ऑसिलेशन के लिए, और इसके साथ में प्लस कर देंगे थीटा वन मतलब इनिशियल फेज जो भी होगा उसका। तो अगर आपने उसको इस तरीके से लिखा तो फॉर्मूला बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू, ये n की जगह पर आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई वन, थीटा वन की जो वैल्यू है वो है 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा 2 टू ज़ा 4 पाई प्लस 2 पाई मीन्स 6 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 6 पाई अपॉन 1 इसको समझो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ा 18 पाई माइनस पाई मीन्स 17 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो ये जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है उस प्रॉब्लम का जो फेज एंगल है वो होगा 17 पाई अपॉन 3। ओके, ये था इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये जो फार्मूला यूज़ किया हुआ है, मतलब ये मालूम करने के लिए जो फार्मूला हमने यूज़ किया था साइन वाला, तो वो इसलिए था क्योंकि जो फेज एंगल जो एम्पलीट्यूड है वो हमको नेगेटिव दिया गया था, और इससे ये चीज़ समझ में आती है कि वो जो पार्टिकल है वो थर्ड ऑसिलेशन में है, और वो जो पार्टिकल है तो इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ओके, ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। ख़ती SHM करने वाले एक ज़र्रे की कमियत 200 ग्राम है और उसकी मजमूई तवानाई 10⁻⁻² जूल है। इस ज़र्रे के लिए आज़म ख़ती रफ्तार और वक्त दौरान मालूम कीजिए अगर SHM का हैता 7 सेंटीमीटर हो। आइए अब हमारा 9th प्रॉब्लम शुरू करते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम परफॉर्मिंग SHM इज 10⁻² जूल। फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड पीरियड इफ द एम्पलीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। देखो, सबसे पहले इसमें हम गिवन लिखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। सबसे पहले आपको दिया है मास इज इक्वल टू 200 ग्राम। जाहिर है ये 200 ग्राम जो है हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये CGS सिस्टम में है, तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, या फिर आप इसको ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम। ओके, कैसे भी अगर सॉल्व किए तो m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 × 10⁻⁻1 किलोग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो अगर, हाँ। अब और एक चीज़ दी गई है आपको इसके अंदर, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 10⁻⁻² जूल। इसके अलावा हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करना है, पीरियड मालूम करना है, लेकिन एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसको चेंज करना पड़ेगा 7 × 10⁻² मीटर। इसमें सबसे पहले हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल एनर्जी का करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि टोटल एनर्जी गिवन है, इसलिए जो चीज़ गिवन होती है उसी को हम बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इन SHM इज इक्वल टू हाफ K × A², ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू हाफ। अब सवाल आएगा कि K जो है फोर्स कांस्टेंट है और उसकी जगह पर हम क्या लेंगे, तो हम लोगों ने K जो है K/m की जगह पर ω² लिया था, इसका मतलब हम K की जगह पर ले सकते हैं m × ω² × A²। ओके,
अब इसमें सारी वैल्यूज जो है पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू है 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 1/2 m। मास की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻⁻1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल ए का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 7 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। आइए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अब ये बचेगा 10⁻⁻2 इज इक्वल टू, इस साइड में 10⁻1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर करोगे -4। ठीक है, चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग बराबर वीडियो को पॉज करके हर स्टेप को नोट करते जाएंगे। 10⁻2 इज इक्वल टू 49 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 10⁻4 और -1 और -4 हो जाएगा -5। अब आप इन नंबरों को इधर शिफ्ट करें। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10⁻2 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 10⁻5। ओके, इस तरह से आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऊपर अगर लेते हैं तो ये +5 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 10⁻3 5 - 2 और अपॉन में 49। तो ओमेगा की वैल्यू जो है √10⁻3/49 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे ये 10⁻3 है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻3 है अंडर रूट के अंदर, तो एक 10 बाहर हम निकाल सकते हैं, मतलब ये आ जाएगा 10 या इंटू √10 डिवाइडेड बाय 7, 49 का जो स्क्वायर रूट है। तो ओके, और अब आप इसमें ओमेगा को टाइम पीरियड में कन्वर्ट करके ले सकते हो। ये आ जाएगा 2π/T इज इक्वल टू 10 √10/7। देयरफॉर T इज इक्वल टू, ये T को शिफ्ट करो, ये नंबरों को इधर ला लें, ये आ जाएगा 2π × 7/10 √10। इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, ये 2 से इसको कट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7π/5 √10। ओके, अब इसमें हम अगर वैल्यूज पुट करें तो आ जाएगा 7 × 3.142 डिवाइडेड बाय 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज 3.162। और अगर आपने इसको सॉल्व किया तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.39114 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टारगेट। यहाँ पे पूरा टाइम पीरियड जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए। ओके, अब हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करना है। तो देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम वापस एनर्जी पर से ही उसको मालूम कर सकते हैं। ओके, आप लोग देखिए, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ½ k × a²। यह आ जाएगा ½ k की जगह पर आप ले सकते हैं m × ω² × a²। अब आप थोड़ा सा इसमें एक चीज़ पे गौर करो कि ओमेगा भी स्क्वायर में है और ए भी स्क्वायर में है, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं, E इज इक्वल टू ½ m × ओमेगा × a और ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा और ए दोनों भी स्क्वायर में है तो दोनों को कॉमन स्क्वायर में ले लिए। और इस तरीके से अगर देखें तो ये आ जाएगा ½ m × ओमेगा × a इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे V max ले सकते हो, तो V max का स्क्वायर हो जाएगा। और अब हमको V max मालूम करना है तो ये दो नंबरों को इधर शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब ये आ जाएगा V max स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर और m नीचे, तो ये 2 टाइम्स E/m। आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये आ जाएगा V max इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स E/m। ओके, अब जो वैल्यूज हमको गिवन है वो हम इसमें लाके रख सकते हैं। आप देख लो एक बार पूरे स्टेप्स जो है किस तरह से इसको किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। क्या हो जाएगा, ये V max इज इक्वल टू √2 टाइम्स E। एनर्जी की वैल्यू जो हमको इस प्रॉब्लम में गिवन है वो है 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय, और मास जो दिया हुआ था वो 200 ग्राम था, हमने उसको कन्वर्ट किया था 2 × 10⁻⁻1।
तो इस तरीके से अगर आप इसमें ये वैल्यूज तो पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 से 2 कैंसिल, -1 को ऊपर लाएं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1। अगर इसको सॉल्व करें ये 10⁻⁻1 अपॉन में चले जाएगा, इसका मतलब आप इसको ऐसा भी ले सकते हो 1/√10। ओके, तो वी मैक्स इज इक्वल टू आएगा 1/3.162। अब आप लॉग टेबल में इस नंबर का रेसिप्रोकल ले सकते हो, तो जो रेसिप्रोकल जो आएगा वो हमारा इसमें आंसर रहेगा, मतलब उसका आंसर आएगा 0.3162, यानी यही वाला नंबर का रेसिप्रोकल ये खुद ही होता है, तो 0.3162 यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक सादा रक्कास की लंबाई में 21 सेंटीमीटर का इजाफा करने पर उसका वक्त दौरान 10% बढ़ जाता है। इस सादा रक्कास के लिए इब्तदाई लंबाई और इब्तदाई वक्त दौरान मालूम कीजिए। ओके, आइए अब हम हमारा आज का जो 10वां प्रॉब्लम है, आज के इस लेक्चर का ये लास्ट प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं। ओके, बाकी प्रॉब्लम्स हम अगले लेक्चर में लेंगे। 10वां प्रॉब्लम है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय 10% व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड। ओके, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत आसान भी है। आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम में दिया हुआ जो चीज़ है वो ये है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय 10%। जब किसी प्रॉब्लम में कोई वैल्यू, कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर आपको परसेंटेज में दी हुई हो, तो आप उसकी इनिशियल वैल्यू 100 ले सकते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ओके, तो आप देखिए आपको यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो 10% इंक्रीज दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर सपोज करेंगे कि इनिशियल जो टाइम पीरियड है इट इज़ 100 यूनिट्स। ओके, वो उसके आगे यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको सपोज किया कि ये 100 है। तो फिर जो आपका सेकंड जो टाइम पीरियड आपको होगा, आपको बोला गया है इंक्रीजेस बाय 10%, मतलब ये जो पुराना जो टाइम पीरियड है इसमें इंक्रीज हुआ, मतलब इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो कितना इंक्रीज हुआ है, आउट ऑफ 100 इट इज 10, मतलब 10% मीन्स 10 आउट ऑफ 100। तो अगर ये इनिशियल वैल्यू 100 हमने लेते हैं तो ये आ जाएगा 100 + 10, इसका मतलब ये हो जाएगा T2 = 110। ओके, ये जो 10% इंक्रीज हुआ ये कब हुआ, व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज बाय 21। ओके, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे लेंथ को भी लेना पड़ेगा, इनिशियल लेंथ को। तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि इनिशियल लेंथ इज L1 एंड इट्स वैल्यू इज x। ओके, तो आपको यहाँ पर सेकंड वाली जो लेंथ है वो आपको दी हुई है कि इट इज इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर मीन्स x + 21। ठीक है, टारगेट क्या है इसके अंदर, हमारा इनिशियल लेंथ और टाइम पीरियड मालूम करना है, मतलब हमको इसमें L1 मालूम करना है। एक्चुअली हमको यहाँ पर L1 मीन्स x फाइंड करना है, हमारा जो मेन टारगेट इसके अंदर हमने x सपोज किया उसको, तो x मालूम करना है। और दूसरी चीज़ हमको इनिशियल टाइम पीरियड मालूम करना है T1, जो हमने 100 जो है वो सपोज किए थे। एक्चुअली ये जो चीज़ है ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये हमने यहाँ पर सपोज्ड है, ये हमने सपोज किया, परसेंटेज में वैल्यू थी इसके लिए। ओके, चलिए इसको शुरू करते हैं, किस तरह से इसको करेंगे। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम क्योंकि ये प्रॉब्लम सिंपल पेंडुलम का है, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला है T = 2π√L/g। अब ये फॉर्मूले को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ दो अलग अलग कंडीशंस के लिए, तो पहले कंडीशन के लिए मैं इसको T1 लूँगा तो इसको L1 लेना पड़ेगा, दूसरे में इसको T2 लेंगे तो इसको L2 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि फॉर द फर्स्ट कंडीशन T1 = 2π√L1/g और सेकंड कंडीशन आएगी T2 = 2π√L2/g। ओके, अब अगर आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, मान लो सपोज करो कि आपने T2 को डिवाइड किया T1 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, T2 / T1, आप T1/T2 भी ले सकते हो। ओके, तो T2/T1 = 2π√L2/g और ये आ जाएगा 2π
√L1/g। ठीक है, आइए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो जो वैल्यूज हम रख सकते हैं वो ला के रख देंगे। T2 की वैल्यू हमने देखा था कि 110 है और T1 की वैल्यू है 100 इज इक्वल टू 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, और दोनों भी इन्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी अंडर रूट में है, तो मैं एक कॉमन अंडर रूट ले सकता हूँ। तो अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा L2/L1। ठीक है, चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, अंडर रूट को हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121/10 का हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये आएगा L2/L1। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगा 121/100 इज इक्वल टू L2 की वैल्यू है x प्लस 21 और L1 की वैल्यू है x। हमारा टारगेट L1 यानी x फाइंड करना है। ओके, इसको क्रॉस कर लेंगे, x को इधर ला लो, तो 121x इज इक्वल टू ये 100 को उधर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 100 टाइम्स x प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 21 इट विल बी 2100। ठीक है, चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये 100x को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, मतलब ये आ जाएगा 121x माइनस 100x इज इक्वल टू 2100। अब 121x में से अगर 100x माइनस करते हैं इट विल बी 21x, तो 21x इज इक्वल टू 2100 मीन्स x इज इक्वल टू आएगा 2100 डिवाइडेड बाय 21। अभी क्या होगा, आप लोग इजीली देख रहे हो कि क्या हो रहा है, उसमें एकदम इजीली कैंसिल हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 21 से 2100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको टाइम पीरियड जो है इनिशियल जो लेंथ हमको मतलब उस पेंडुलम की जो लेना है वो 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर हमको लेना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर हमारा जो इनिशियल लेंथ हमने लिया था x, उसकी वैल्यू हमको मिल गई है 100 सेंटीमीटर। तो हमारा ये पहला पार्ट हो गया इस प्रॉब्लम का। अब हमको टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको जो इक्वेशन 1 है वो यूज़ करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, T1 इज इक्वल टू 2π√L1/g। तो अब हम यहाँ पर इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर सकते हैं। T1 की जो वैल्यू है वो हमको हमारा टारगेट है, तो T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.142 इंटू अंडर रूट L1 की वैल्यू हमने अभी देखा था कैलकुलेट करके, उसकी वैल्यू हमको मिली थी 100 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर आप इसको CGS में सॉल्व करना है तो आप सेंटीमीटर वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो SI यूनिट भी यूज़ कर सकते हो। तो इनकेस अगर आपने यहाँ पर SI वैल्यू यूज़ किया तो L1 की वैल्यू हम लेंगे 1 मीटर डिवाइडेड बाय, फिर हमको G की वैल्यू लेना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ एक और चीज़ याद रखो कि अगर आपने वहाँ पर L1 की वैल्यू 100 अगर यूज़ किया 100 सेंटीमीटर, तो फिर आपको ये 9.8 की जगह पर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अभी फिलहाल हम इसको ऐसा ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा T1 इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जाएगा 6.284 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9.8। T1 इज इक्वल टू 6.284 डिवाइडेड बाय, अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 को स्क्वायर रूट ऑफ 10 से इक्विवेलेंट या थोड़ा बहुत नियरली इक्वल टू अगर समझ लिए तो ये आ जाएगा 3.162 के करीब करीब। ओके, नियर अबाउट इतना आ जाएगा। और इस तरह से अगर इन दो नंबरों को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग मेथड, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो जो आंसर आपको यहाँ पर मिल सकता है नियरली, आप देखो कि ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 के करीब है, तो इसका आंसर आएगा 2.006 सेकंड। तो 2.006 सेकंड टाइम पीरियड मिला है, मतलब 2 सेकंड मिला है, और 2 सेकंड जो टाइम पीरियड है वो होता है सेकंड्स पेंडुलम का। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली ये सेकंड्स पेंडुलम का प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम जो सिंपल पेंडुलम हमको दिया गया है तो इट इज़ सेकंड्स पेंडुलम, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड्स हमको मिला है। ओके, आज के लेक्चर में बस ये जो 10 प्रॉब्लम मैंने अभी करवाया हूँ इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए,
अगले जो सेकंड पार्ट होगा इसी का, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का, तो उसके अंदर मैं रिमेनिंग सॉल्व्ड एग्जांपल्स और कुछ इंपॉर्टेंट अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है वो लूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि उसमें भी हम 10 प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कवर कर सकें। ओके, थैंक यू।